एवरीवन, आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज सुबह के बजे हैं 7:30 और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज छुट्टी का दिन है और जस्ट नहा धो के अभी मैं बस आई हूँ। अब थोड़ा सा अपना फटाफट और काम करके फिर देखते हैं आज क्या खास रहता है। तो आप लोग बने रहिएगा, मेरे साथ देखते रहिएगा। तो सबसे पहले मैंने खाना तैयार किया है। मेरे पास रोटियां हैं और उसमें दूध मिला के, क्योंकि अभी देखिए हमारे जो है 2 गेस्ट आते हैं रोज़ मेरे घर पर। 2 गेस्ट जो आते हैं तो उनके लिए मैं खाना लेके जा रही हूँ। और बिना खाना खाए तो वो कभी रहते ही नहीं है। तो आज आपको अपने विशेष गेस्ट से मिलाती हूँ कि जो रोज़ सुबह मेरे घर पर आते हैं। तो ये देखिए, ये हैं हमारे 2 हीरा मोती, स्वीटी और भूरा। ये स्वीटी और भूरा है। ये रोज सुबह आते हैं। इन्हें कभी बिस्किट खाने को मिलता है और कभी दूध के साथ रोटी ये खाते हैं, और तो ये कुछ खाते नहीं है। रोज सुबह आते हैं ये प्यारे प्यारे बच्चे। ये देखो आ गए। अब इनको खाना खिला दिया, अभी भी इसको पेट नहीं भरा है, ऐसा लग रहा है इसको अभी और चाहिए खाने को। तो ये दोनों रोज प्यारे, ये बहुत बहुत वो है और बहुत लॉयल भी हैं। पूरे कॉलोनी का ये जो है, पूरी कॉलोनी इनका घर है। बहुत सुंदर है। और ये देखिए, अब इसके बाद मेरे घर में एक चिड़िया है। ये देखिए, चिड़िया ने बच्चे दिए हैं और बच्चे कैसे चू चू चिड़िया अपने बच्चों को खिला रही है खाना। सुबह हो गई है, चिड़िया जाके अपने बच्चों के लिए खाना लाती है और प्यार से उन्हें खाना खिला रही है। घोंसले में बच्चे हुए हैं, ये प्यार से चिड़िया जो है इन्हें खाना खिलाने में लगी हुई है। बहुत ढेर सारे बर्तन, मुझे बर्तन भी धोने हैं। पहले बर्तन धोती हूँ, फिर कपड़े धोऊंगी, फिर टिल देन उसके बाद करूँगी खाने की तैयारी दिन की। ब्रेकफास्ट करने के बाद हो गए थे बहुत सारे बर्तन। तो फिर मैंने किचन की पूरी सफाई करनी थी। सारे बर्तन मैंने धोने थे सुबह से। कभी चाय बनाई, कभी बच्चों ने ब्रेकफास्ट किया, दूध पिया। तो बहुत सारे बर्तन सुबह हो जाते हैं, पानी पियो, ये करो वो करो। तो एंजॉय करते हुए मैंने अपना सारा काम निपटाना था। तो फिर मैंने, क्योंकि इसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम करने थे। छुट्टी का दिन था तो कई सारे काम होते हैं। एक ही दिन मिलता है कि हमें जो थोड़ा घर के जितने भी पेंडिंग काम है वो सब निपटाने के लिए। तो फटाफट मैंने धो रही थी बर्तन। खुद ही करना पड़ता है, सारा काम खुद ही करना पड़ता है भाई। अपना अपना काम सबको खुद करना पड़ता है। तो सारे बर्तन वगैरह निपटा के फिर जो था, फिर मुझे और भी काम करने थे। तो पहले मैंने अपने सारे साफ़ करके सारे बर्तन, किचन के सब बर्तन धो लिए, सारा किचन साफ़ कर दिया ब्रेकफास्ट के बाद। क्योंकि उसके बाद फिर मुझे थोड़ी देर में दिन के खाने की तैयारी भी करनी थी। तो इसलिए बाद में फिर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, इसलिए जितने भी थोड़े बहुत थे वो मैंने पहले धो लिए। मेरे बहुत सारे कपड़े पड़े हैं एक्चुअली मशीन से जो है। अब मेरे को कपड़े धोने हैं सबसे पहले। तो बहुत सारे कपड़े मेरे को, क्योंकि मशीन का जो वायर है ख़राब हो गया है, तो अब मेरे को धोने हैं हाथ से। तो आराम से पहले मैं कपड़े धोती हूँ। एक्चुअली आज मेरा मशीन का वायर थोड़ा ख़राब हो गया, तो इसलिए बहुत सारी, जो वैसे छोटे मोटे कपड़े तो हाथ से ही धो लेते हैं कभी कभी, लेकिन बड़ी चादर वादर धोने के लिए मशीन लगानी थी। पर आज जो था, इसलिए मुझे हाथ से धोने थे। तो आराम से एंजॉय करते हुए अब मैं धो रही हूँ। खैर गर्मियों में पानी में काम करने में उतनी परेशानी नहीं होती, मौसम काफ़ी अच्छा है, तो पानी में काम करना उतना मुश्किल नहीं है। तो एंजॉय करते हुए जो था, बहुत सारे ढेर सारे कपड़े मुझे धोने थे। क्योंकि बाकी कपड़े जो मेन कपड़े होते हैं वो छुट्टी के दिन ही धुलते हैं। कई सारे काम हैं, घर की सारी साफ़ सफाई करो। साफ़ सफाई तो मेरे घर में तो वीकली होती है भाई, अच्छी ढंग से। तो मैं रोज़ तो कहाँ ढंग से हो पाता है, बस वीकली जो है अच्छी ढंग से कपड़े धोना और वो करना। बच्चों के जो डेली के कपड़े हैं, अपने हैं, बाकी जो चादर वगैरह, ये सब सारी चीज़ें जो है वीकली ही धुलती हैं। रोज़ तो कहाँ हो पाता है, इतना पॉसिबल ही नहीं हो पाता रोज़ काम करना। तो सारे कपड़े मैंने, ढेर सारे जो थे कपड़े धो दिए और अब मैं जा रही हूँ उसे छत में सुखाने के लिए। और आजकल खिली है खूब अच्छी सी धूप बहुत अच्छी निकल आई है, बल्कि काफ़ी तेज़ी हो रही है। तो फिर मैं अपने कपड़े लेके गई छत पर। सारे कपड़े मैंने सुखाने के लिए डाले ताकि टाइम से सब सूख जाएं। क्योंकि आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है, शाम तक कैसा रहेगा। अभी तो जो है आसमान बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छी धूप निकली है, पर शाम तक कितना चेंजेस आएगा पता नहीं है। आजकल मौसम जल्दी जल्दी चेंज हो जा रहा है। तो बहुत सारे कपड़े ढेर मैंने धोए थे और उनको धूप दिखाना ज़रूरी था। और फिर उनको धूप दिखाने के बाद फिर मैं थक गई थी थोड़ी। फिर मैंने बनाई अपने लिए कॉफ़ी और फिर मैं पी रही थी कॉफ़ी, क्योंकि थक गई। तो फिर मैंने सोचा आराम से थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स किया जाए और कॉफ़ी को एंजॉय किया जाए। तो फिर मैंने बनाई है कॉफ़ी और उसके बाद फिर मैंने बनाया दिन का खाना। दिन का खाना बना के आज मैंने बनाया था कड़ी पकौड़ा। तो ये खाना बना के फिर मैं, क्योंकि मुझे और बाकी काम करने थे, तो मैं जाने वाली थी और काम करने के लिए। और अब दिन में बहुत तगड़ी धूप हो रही है, 12 बजे। अब मैं जा रही हूँ घूमने के लिए बाज़ार। तो
चलो मेरे साथ चलते हैं बाजार घूमने के लिए। 12 बज रहे, बहुत ही तगड़ी वाली धूप हो रही, पर जाना ज़रूरी है। तो क्या करें, छुट्टी का दिन है, सारे हर तरीके के काम निपटाने पड़ते हैं। तो चलो चलते हैं बाजार घूमने के लिए। काफ़ी ज़रूरी काम था अपने बच्चे को लेकर, फिर मैं गई मार्केट की ओर। दिन की दोपहर की धूप में जाना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जाना, इसी वजह से गई, क्योंकि आज जो था बच्चों का पेपर था, तो उनको उनके सेंटर पर पहुंचाना था। तो और मैंने सोचा मैं साथ में अपने और भी काम निपटा लूँगी मार्केट जाके फटाफट। तो जैसे ही हम मार्केट पहुँचे, तो मेन मार्केट में पहुँचते पहुँचते इतना जाम था कि ये देखिए कितना सारा, आज तो इतना जाम लगा था कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे गाड़ियाँ ऐसे चल नहीं रही थी, बल्कि खिसक रही थी बहुत ज़्यादा। मुझे तो डर लग रहा था कि टाइम से बच्चे को जो है सेंटर पहुँचा पाएंगे या नहीं पहुँचा पाएंगे, पर जो था फाइनली हम वैसे तो पहुँच ही गए थे वहाँ पर टाइम से। कि देखिए कितना सारा जाम था, पता नहीं क्योंकि संडे का दिन था, शायद सभी लोग, और शादी ब्याह का सीजन है, सब लोग मार्केट में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और संडे का दिन ही सभी के लिए फ्री होता है, क्योंकि संडे के दिन लोग जो है अपने जो पेंडिंग काम है वो सब निपटाते हैं। तो बहुत ज़्यादा जाम था, बहुत ही। फाइनली जब हम एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे तो बड़ी मुश्किल के बाद, तो देखिए यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी, पर हम टाइम से पहुँच गए थे। और टाइम से पहुंचकर लोग आ ही रहे थे, क्योंकि जाम में कई लोग फंसे हुए थे, और शायद मेरे ख्याल से पीछे भी कई लोग छूटे होंगे। तो टाइम से वहां पर पहुंचे, बच्चे को वहां पर ड्रॉप किया एग्जामिनेशन सेंटर में। देखिए सब पेरेंट्स, बच्चों से ज़्यादा तो पेरेंट्स की भीड़ यहाँ पर थी, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए हुए थे। और उसके बाद फिर मैं आ गई घर की ओर। फिर मैं वहाँ से जब घर आई तो फिर मैंने थोड़ा आराम किया, उसके बाद मैंने बनाई रील, थोड़ा मेरी वो भी ज़रूरी था। फिर मैंने थोड़ी देर अपना टाइम जो है एंजॉयमेंट किया, अपनी रील बनाई। उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मैं IPL देख रही थी, मैच देखते देखते, क्योंकि घर में सभी लोग मैच देख रहे थे। तो मैच देखते देखते मुझे लगा कि थोड़ा सा अब अपना काम भी करते रहना चाहिए। तो मैं कर रही थी अपने शाम के खाने की तैयारी। तो मैंने बहुत सारी सब्जियां वगैरह काट के रख रही थी, क्योंकि अपना काम तो करना ही होता है। तो साथ में मैच देख रहे थे सभी लोग, तो बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए, बातें करते हुए, और मैच हम लोग देख रहे थे IPL। और दिन तो मैं कम ही देखती हूँ, पर संडे वनडे के दिन कभी देख लेती हूँ मैच। तो सभी लोग मैच देख रहे थे, तो मैं भी देख रही थी, और साथ में मैंने काटी हैं सब्जियाँ। आज मैं बनाने वाली थी बैगन का भरता, और साथ में रायता। और थोड़ी सुबह के लिए भी मैं अपनी तैयारी कर रही थी, क्योंकि सुबह फिर वही रोज का रूटीन की भागो, इसलिए सुबह की तैयारी भी शाम से ही करके रख रही थी। पूरी सब्जी साफ करके अच्छी ढंग से काट के, और साथ में बच्चों के साथ में मैं बातें करते हुए, एंजॉय करते हुए, मेरा आज का पूरा दिन इस तरीके से बड़े ही आराम से, बड़े अच्छी ढंग से पूरा दिन, मतलब बिजी रूटीन में जो था कट गया। और साथ में आज दिन में थोड़ी देर फिर मैंने आराम भी कर लिया था। तो अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपका सपोर्ट बना रहे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। एंड थैंक्स वेरी मच।